पूर्ण गुरु की पहचान। एक कहानी प्राचीन समय की बात है। भारत के एक हरे भरे गांव में ज्ञानपुर नाम का एक स्थान था। यह गांव अपनी विद्वत्ता और आध्यात्मिकता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के लोग हमेशा एक पूर्ण गुरु की तलाश में रहते थे जो उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सके। लेकिन सही गुरु की पहचान करना आसान नहीं था। गांव के केंद्र में एक बड़ा मंदिर था जहां हर महीने शास्त्रार्थ का आयोजन होता। विद्वान आते, अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देते, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो गांव वालों के दिलों में सच्चे गुरु का स्थान बना सके। राजकुमार की खोज गांव के पास ही एक बड़े राज्य का शासक था। राजा धर्मवीर का पुत्र राजकुमार चंद्रसेन भी ज्ञान की प्यास से भरा हुआ था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं किसी ऐसे गुरु की तलाश करना चाहता हूं जो मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझा सके। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुनो पुत्र, पूर्ण गुरु वही होता है जो 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों का ध्यान रखता हो और उनका वास्तविक अर्थ समझा सके। ऐसे गुरु की तलाश में जाओ, लेकिन सावधान रहना, सही गुरु खोजना कठिन है। राजकुमार ने साधारण वस्त्र पहने और अपनी यात्रा शुरू की। 3 साधु। पहला दिन वह एक जंगल में पहुंचा जहां उसने 3 साधुओं को देखा। वे तीनों शास्त्रों पर बहस कर रहे थे। राजकुमार ने उनके पास जाकर कहा, हे महान साधुओं, क्या आप मुझे गुरु बन सकते हैं? मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूं। पहला साधु हंसकर बोला, मैं शास्त्रों का महान ज्ञाता हूं। मैं तुम्हें हर वह मंत्र सिखा सकता हूं जिससे तुम अमर हो जाओगे। दूसरा साधु बोला, मैं वेदों के हर शब्द का अर्थ जानता हूं। मेरी शरण में आओ तो तुम समस्त संसार के स्वामी बन जाओगे। तीसरे साधु ने कहा, मैं 18 पुराणों का ज्ञाता हूं। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। राजकुमार थोड़ा उलझ गया। उसने साधुओं से कहा, तो आप तीनों मिलकर पूर्ण गुरु क्यों नहीं बन जाते? साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, हम पूर्ण गुरु नहीं हो सकते। हम तो बस अपने अपने ज्ञान के हिस्से के ज्ञाता हैं। पूर्ण गुरु तो वह होगा जो शास्त्रों का अभ्यास करता हो, उनका अर्थ समझता हो और साथ ही अपने जीवन में उन्हें लागू करता हो। यह सुनकर राजकुमार को समझ आया कि ज्ञान और आचरण का संतुलन ही गुरु की पहचान है। गुरु का आशीर्वाद आगे बढ़ते हुए राजकुमार एक साधारण किसान से मिला। किसान मिट्टी खोद रहा था। राजकुमार ने सोचा कि शायद यह साधारण व्यक्ति उसे कुछ ज्ञान न दे सके, लेकिन फिर भी उसने कहा, क्या आप मुझे पूर्ण गुरु के बारे में कुछ बता सकते हैं? किसान ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, गुरु वही है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का मार्ग दिखाए। शास्त्र और वेदों का ज्ञान तो एक साधन है, लेकिन असली ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़कर तुम्हें प्रकाश तक ले जाए। राजकुमार चकित था। उसने पूछा, आप यह कैसे जानते हैं? किसान ने कहा, मुझे मेरे गुरु ने यह सिखाया है। वह एक महान संत हैं जो इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। अगर तुम सच में जिज्ञासु हो तो उनसे मिलो। अंतिम परीक्षा। राजकुमार पहाड़ी पर चढ़ा और वहां एक वृद्ध संत को ध्यान करते हुए पाया। उसने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे सच्चा ज्ञान दे सकते हैं? संत ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम में धैर्य और समर्पण है तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। संत ने राजकुमार को 3 प्रश्न दिए। 1. ज्ञान क्या है? दूसरी, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे की जाती है? तीसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने कुछ दिनों तक ध्यान किया और फिर संत के पास लौट आया। उसने उत्तर दिया, 1. ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। 2. पूर्ण गुरु वही है जो शास्त्र और वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन जो स्वयं उस मार्ग पर चलता हो। 3. जीवन का उद्देश्य स्वयं को और ब्रह्म को जानना है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे उत्तर सही हैं, लेकिन याद रखो, असली गुरु तुम्हारे भीतर का आत्मा है। बाहरी गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमार का जीवन परिवर्तन। राजकुमार ने संत के चरणों में झुककर दीक्षा ली। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि आत्मा और कर्म से प्राप्त होता है। वह गांव लौट आया और लोगों को शिक्षित करने लगा कि गुरु की पहचान उनके ज्ञान और आचरण से होती है, न कि केवल उनके शब्दों से। गांव के लोग और राजा दोनों राजकुमार से प्रेरित हुए और उस संत के पास जाकर
अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने लगे। धीरे धीरे ज्ञानपुर सही मायने में एक आदर्श स्थान बन गया, जहां हर व्यक्ति ने पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में जीवन का सही